So hello guys and welcome to another vlog of Narrator on Wheels. व्लॉग नहीं, रिव्यू कहेंगे, बहुत ही छोटा सा रिव्यू, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा इस चीज़ को। सो आज हम रिव्यू करेंगे हमारे इस टायर का MRF नाइलोग्रिप ज़ैपर S 140 70/17 66S रेटिंग है इसकी। ये अभी मैंने अपनी बाइक पे से निकाला है बिकॉज़ यार इसमें ना बहुत छोटे छोटे पंचर होने लग गए थे। आप देख सकते हैं इसमें हवा भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है ये। सो बेसिकली फेसबुक पे डोमिनार ओनर्स इंडिया करके एक पेज है जिसे मैंने लाइक और मेंबर भी हूँ मैं उसका। तो वहाँ पे मैंने ना इस टायर को जब मैंने अपनी बाइक पे लगाया था तो वहाँ पे ना किलोमीटर्स भी लिख देते हैं, क्योंकि बेसिकली यार क्या होता है ना, किलोमीटर्स किसी को याद नहीं रहते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे मैंने सबसे सही किया, यहाँ पे टायर का रिव्यू दिखाने के लिए ना मैंने किलोमीटर्स लिख दिया है। अब मैंने ये लगाया था 56,535 और आज की डेट में हमारे किलोमीटर्स हो रखे हैं 58,755 हो रखे हैं। बट जिसमें से टोटल किलोमीटर्स मैं उसी टायर पे नहीं चला हूँ। ये टायर भी मेरा है अपोलो अल्फा H1। इस पे भी मैंने कई ट्रिप्स मारी हैं और ज़्यादातर मैं हर संडे को 90% ऑफ द टाइम यही टायर लगा रहता है, बिकॉज़ जिस हिसाब से हम चलाते हैं भाई यही टायर सूटेबल है इस बाइक में। सो अगर हम दोनों फिगर्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 12,220। बट 12,220 में से आपको मेरे अल्फ़ा के भी काउंट हटाने पड़ेंगे। करीबन 2000 किलोमीटर मान के चलिए कि उस टायर ने खींचा ही खींचा है। तो अगर 2000 भी हटाते हैं तो 10-11 मतलब कि 10,000 मान के चलिए, 10,000 मान के चलिए टोटल किलोमीटर्स इस टायर ने कवर किए हैं मेरी बाइक पे। सो मैं इस टायर के बारे में ना कुछ क्वालिटीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इस टायर की ड्राई ग्रिप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे रास्ते में आता है एम्स आता है, देन उसके बाद मैं एम्स से बारापुल्ला से होता हुआ जाता हूँ। स्पेशली मैं बारापुल्ला से होते हुए जाता हूँ और वहाँ पे मोड़ आता हूँ, वहाँ पे लीन वगैरह करता हूँ। तो ये टायर बड़ा अच्छा है लीनिंग वगैरह के लिए। अगर आपको बजट में कोई लीनिंग वाला टायर चाहिए तो ये सबसे बढ़िया है। और इस टायर का एक सबसे बड़ा कॉन यही है कि ये वेट ग्रिप बिल्कुल ना के बराबर देता है। ना के बराबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस हिसाब से चलाता हूँ, क्योंकि मैं तेज़ चलाता हूँ। तेज़ चलाते समय बाइक आपको सर्टेन एंगल्स पे लीन वगैरह भी करनी पड़ती है ट्रैफिक में से निकालने के लिए। तो वहाँ पे ये टायर ना बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको 1 सेकंड के अंदर बता देगा कि ये गीला हो चुका है और अब आप ग्रिप की बिल्कुल भी मांग मत कीजिए। ये सबसे बड़ा कॉन है। इसके 2 बेनिफिट सिर्फ यही लगते हैं मेरे को। एक तो ये चीप है और एक इसकी ड्राई ग्रिप बहुत बढ़िया है। सो इस टायर के ना जल्दी घिसने का कारण मैं बताता हूँ आपको क्या है। एक तो डोमिनार का टॉर्क ना, जो इनिशियल टॉर्क है वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा। दूसरा रीज़न दिल्ली की गर्मी। दिल्ली की गर्मी भाई कोई टायर सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे पास 2 टायर हैं। क्योंकि अपोलो की लाइफ ही 10,000 कह रखी है। अब मैं उसे ऐसे गर्मी में चलाऊंगा ना, वो 5,000 भी नहीं चलेगा। मेरा तो निकलना ही दिन के टाइम में होता है। दिन के टाइम में तो इतनी गंदी गर्मी होती है ना यहाँ पे। और इस टायर को भी मैंने चेंज कब किया था? मई में चेंज किया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे महीने हैं ना कि जहाँ पे ना सड़क पे से ना ऐसे यूं करके यूं जैसे रेगिस्तान में भाप नहीं उड़ती यूं करके, वैसी भापें उड़ती हैं यूं करके। अब बंदे को दिखाई देता दूर से भाई मिराज ऐसा हालत होती है। सो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे MRF के शोरूम में, वहाँ से लेंगे नया 140 70/17 MRF नाइलोग्रिप ज़ैपर S1, क्योंकि इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है, S1 कर दिया गया है। और जो इससे सेम S में ही आपका निकाल दिया है इन्होंने, रेडियल टायर निकाल दिया है। वो है करीबन आपका 4200 के आसपास है और ये जो आपका पड़ता है ये 3200 के आसपास पड़ता है। सो चलिए गाइस, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू।
अब हम चलते हैं और टायर चेंज करा के आते हैं और आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में या अगले शॉट में। आजकल शॉट्स बहुत चल रहे हैं भाई, बहुत चल रहे हैं। या तो अगले शॉट में आपको GFR या कहीं घूमते हुए मिलते हैं। चलिए गाइस, बाय।